प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और आप सभी के पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे साथियों, जैसा कि लगातार आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आप सभी को विमीय सूत्र में, विशेषकर वे सारे विमीय सूत्र जो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सब की आप सभी को जरूरत थी और कहीं ना कहीं वो विमीय सूत्र आपको याद नहीं हो रहे थे, कैसे निकालना है और कैसे हमें उसका सॉल्यूशन करना है। आज मैं आप सभी के लिए आपके विमीय सूत्र के डर को दूर करूंगा, यानी वे सारे विमीय सूत्र लेकर के आया हूं जो आपके इस बार परीक्षा में कहीं ना कहीं सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों के साथ, और अगर क्लास में मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा, ठीक है जी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विमीय सूत्र हैं आपकी कक्षा 12 की किताब में, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे इस बार, वे कौन कौन से हैं जो पूछे गए थे और जिनकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की, आप सभी के लिए सब कुछ लेके आया हूं आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। पहला जो विमीय सूत्र कहीं ना कहीं बच्चे के सामने आता है 1/4πε0 का विमीय सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, जिसे हम के कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों अगर इसका विमीय सूत्र की बात करी जाए तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के सूत्र में ये आता है F = 1/4πε0, और फिर उसके बाद मिलता है Q1 Q2 अपॉन में नीचे मिलता है R²। तो हमसे इस 1/4πε0 का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा अगर इसका मान निकालूं मैं तो F इंटू में R² और बटे में नीचे मिलेगा Q1 Q2, और इस दशा में हमें इधर मिलेगा 1/4πε0। ये हमें मिलने वाला है, ठीक है जी। अब इतनी सिचुएशन में इतना तो हमने देख लिया कि भाई Q1 Q2 गुणा में इधर आएगा भाग में, R² भाग में उधर गया गुणा हो गया। अब इसका विमीय सूत्र हमें चाहिए, तो क्या निकालोगे भाई? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? आप सभी को कुछ विमीय सूत्र याद रखने हैं। जैसे बल का विमीय सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, बल का विमीय सूत्र, क्योंकि अक्सर वो काम आएगा आपके अन्य विमीय सूत्र, दूसरे विमीय सूत्रों को निकालने में बल का विमीय सूत्र बहुत काम आएगा। तो बल का विमीय सूत्र याद रखना है। क्या होता है सर बल का विमीय सूत्र? ये होता है mLt-2, ये होता है बल का विमीय सूत्र। और ये तो दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र होता है L। अब L का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। Q1 आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, याद रखिए आवेश का विमीय सूत्र AT, इस आवेश का विमीय सूत्र भी AT। तो दो आवेश के विमीय सूत्र हमारे पास नीचे हो गए। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। L² है ऊपर, L² और L मिल करके L3 हो गए। तो क्या बन गया? ऊपर M बचा, L3 हो गया, और क्या बना भाई? देखो L3 हो गया और क्या बना? T-2। तो ऊपर तो ये हमारे पास हो गया, नीचे क्या क्या बचा? अगर नीचे की बात करें तो A² T² हो गया। क्या हो गया भाई? A² और T² हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कहानी खत्म हो जाए। थोड़ा सा कैसे सॉल्व कर लें सर? प्लस T⁻2 है, ऊपर चला गया -2 बन जाएगा। अभी नीचे 2 है ना, ऊपर गया -2 बन जाएगा। तो -2 ऊपर पहले से बैठा है, -2 कितना हो गया? -4 हो गया। mL3 T-4 और A+2 है, ऊपर गया A-2 बन गया, ठीक है। तो भाई कौन सा सही है जरा मिला के देखें। mL3 T-4 और A-2, ये तो पहला वाला ही सही निकल गया भाई, ये तो पहला वाला ही सही निकल गया, ठीक है जी। आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ε0 का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो ε0 का विमीय सूत्र के बारे में अभी तो आपने देखा कि भाई 1/4πε0 का विमीय सूत्र आपको पता है। क्या पता है भाई? क्या निकाला आपने? निकाला mL3 T-4 A-2। क्या निकाला? mL3 T-4, mL3 T-4 और क्या है भाई? और क्या है? A-2। बाबू अगर ये आपको पता है, mL3 T-4 A-2 अगर आपको पता है, तो आपको पता है 4 पाई, पाई तो कांस्टेंट होता है ना, 4 एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीजों का विमीय सूत्र नहीं होता। जब कांस्टेंट चीजों का विमीय सूत्र नहीं होता तो यहाँ पे 1/ε0 का विमीय सूत्र आपको दिया है। क्या दिया है? mL3 T-4 A-2। अब अगर 1/ε0 का विमीय सूत्र आपको दिया है तो ε0 का क्या होगा? पलट दो, पलट दो भाई। तो जब पलटोगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ε0 बराबर ये जो m है इसकी पावर हो जाएगी -1, l की पावर 3 है -3, t की पावर -4 है +4, a की पावर -2 है +2। लो भाई आ गया। क्या मिलेगा बाबू? अगर मिलेगा तो m-1 l-3 है क्या? m-1 l-3 T4 A2, ये है बाबू, ये है बी नंबर। अच्छा नंबरिंग गलत है इसमें, ए बी इसको कर दो सी, इसको कर दो डी। तो क्या हो गया बाबू? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है जी, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो आपने देखा कैसे रिलेट हुई चीजें,
रिलेट हुई कि नहीं, एक निकाला दूसरी निकल गई, ऐसे ही निकालते हैं चीजें हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप विद्याकुल परिवार में, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे है और आपका ट्रस्ट फिजिक्स में मुझसे है, तो यकीन मानिए प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीजें रिलेट कर देते हैं, सब एक दूसरे से संबंधित है ना जी। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र सर बहुत आसान है सर। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र E बराबर पता है क्या होता है? F अपॉन में Q होता है। F की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, अभी बताए थे, mlt-2 बल की विमा। बल की विमा हमेशा याद रखिए, mlt-2 पीछे बताए थे ना, बल की विमा mlt-2 बल की विमा याद रखिए। फॉर्मूला क्या है विद्युत क्षेत्र का? E बराबर F अपॉन में Q, तो F की विमा हमने रख दी, Q की विमा कितनी होती है? 80 होती है। Q की विमा क्या होती है? 80 होती है। बेटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ml t-2 तो पहले ही बना, और +1 है, t के पावर क्या है? +1, ऊपर गया -1 हो गया, और ये +1 है, ऊपर गया -1 हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या बन गया बाबू? mlt-3 -2 -1 -3 और a-1 तो ये हो गया साथियों E की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो कहाँ हो गया भाई? mlt-3 a-1 कौन सा है? mlt-3 a-1, वेरी गुड, सही है भाई, mlt-3 a-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, वास्तव में डायमेंशन पूछना चाह रहा है, विमा पूछना चाह रहा है, एसआई मात्रक भी चलिए बता ही देते हैं आप सभी को। तो एसआई मात्रक जो होता है फ्लक्स का, फाई बराबर होता है E इंटू ए, जानते हैं आप सभी, E इंटू ए बाबू, हाँ सर, E इंटू ए। तो इससे क्या मात्रक क्या निकल के आता है भैया? इसका जो मात्रक होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से मीटर कट गया, क्या बनेगा फ्लक्स का मात्रक? फ्लक्स का मात्रक निकल के आता है वोल्ट मीटर। क्या निकल के आता है फ्लक्स का मात्रक? वोल्ट मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, है ना। अब चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो अभी आपने निकाला था नहीं निकाला था? निकाला था सर, निकाला था ना, mlt-3 a-1, तो रख दीजिए यहाँ पे, रख दीजिए mlt-3, और क्या निकल के आया? mlt-3 a-1, तो ये बाबू तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल भी बैठा है, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है ना जी, तो मीटर स्क्वायर है तो लंबाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L इंटू एल, है ना जी। चलिए फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ml2 और एक L मिल करके L3, t-3 a-1, तो ये हो गया बाबू फ्लक्स की विमा, कितनी आसान, ml3 t-3 a-1, ठीक है। कौन सा हो गया? ml3 t-3 a-1, कहीं ना कहीं बी नंबर हो गया, ml3 t-3 a-1। मैं आपको सारे विमीय सूत्र ऐसा नहीं है कि रटा दूंगा, आप निकालना सीखिए, आप निकालना सीखिए मेरे साथ। चलिए देखिए विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर W अपॉन में Q होता है, हाँ सर जानते हैं विभव का फॉर्मूला। तो W का विमा क्या होता है बाबू? W का भी विमा याद रख लीजिए, बल का और कार्य का, जो कार्य होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, इसका विमीय सूत्र बल जैसा ही होता है, बस यहाँ पे ml2t-2 हो जाता है। बल का क्या होता है? mlt-2, कार्य का ml2t-2, ठीक है, याद रहेगा। चलिए Q का विमा क्या होता है? AT होता है, ठीक है सर। तो फॉर्मूला से हम इसका विमा निकाल लेंगे, फॉर्मूला से विमा निकाल लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ml2 और t-2, अब +1 ऊपर गया तो +1 है ना, t का पावर +1 ऊपर गया -1, ठीक है, तो -2 +1 ऊपर गया -1, और ये +1 है, ये हो गया -1, ठीक है जी, ठीक है। तो क्या निकल के आया? ml2t-3 a-1, कौन सा होगा अगर आप देखो तो ml2t-3 a-1, ये तो पहला वाला ही है भाई, ml2t-3 a-1, है ना जी। देखिए ml2t-2 और Q का आवेश का हमने विमा लिखी AT, a+1 है, ऊपर गया तो -1 बन गया, t+1 है, ऊपर गया -1 बन गया, -2 -1 -3 बन गया, बाकी सब चीजें सही है। चलिए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा विमीय सूत्र बताइए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का आपको जानना है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्लास बहुत ही शानदार हो रही है ना, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइप है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चीजें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है बाबू, Q इंटू 2L। आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है, आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा AT। और लंबाई है तो लंबाई है तो L हो जाएगा, 2L एक प्रकार की लंबाई है, तो इसके विमा क्या होगी? L होगी। कितना हो जाएगा? LTA कहीं ना कहीं ऐसे लिखते हैं, LTA लिखते हैं, लता आप ऐसे पढ़ सकते हो, LTA कहीं पर दिख रहा है ITL, LTA, ठीक है, LTA
ए को आई भी लिखते हैं, बेसिकली ए जहाँ रहता है ना उसको आई भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो धारा होती है, धारा की विमा जो होती है ए होती है, एम्पियर होती है, लेकिन उसे कहीं कहीं पर आई से भी दिखाते हैं, क्योंकि धारा को हम आई से भी दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र बताइए। तो सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। धारिता का फॉर्मूला आप जानते हो ना, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी। ठीक है सर, जानते हैं। अगर इतना जानते हो बाबू, जानकार हो, तो क्यू आवेश का विमा तो जानते ही होगे, एटी होता है। हाँ सर। वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, क्यू का विमा क्या है, एटी। अब एटी ऊपर चला नहीं जाएगा। वी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, वी की विमा पीछे निकाले हैं क्या, वी की विमा पीछे निकाले हैं क्या विभव, विभव की विमा तो निकाल चुके हैं, विभव वाली यही रख देते हैं फिर, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन रख दो। क्या रख दो यहाँ पे, ये डायरेक्ट एक रख देते हैं, कुछ का इसका फॉर्मूला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। विभव की विमा रख दो, क्या रखोगे, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये रख दिया हमने। अब देखिए ऊपर क्यू की रख दिया, नीचे वी की रख दिया। सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, धारिता के विमीय सूत्र पूछ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी बराबर भैया एम प्लस में ऊपर गए तो बाबू साहब बन गए माइनस वन, ठीक है, प्लस वन थे ऊपर गए माइनस वन, एल टू प्लस में थे ऊपर गया एल टू माइनस टू बन गया, टी माइनस थ्री था ऊपर गए तो एक टी पहले ही बैठे थे प्लस वन पावर लेके, माइनस थ्री ऊपर चले गए प्लस थ्री बन गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए माइनस वन है, ऊपर गए प्लस वन बन जाएंगे, एक वन पहले ही बैठे तो ए टू हो गया, क्या हो गया, ए टू बन गया। सी की विमा क्या हो गई, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, ऐसे बन गया। देखो कोई सही है, बताओ जरा सर, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, क्या बात है सर, पहला नंबर हमारा सही निकल के आया, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है चीज़ें को, जरा देखिए, एम प्लस वन पावर है, ऊपर गया तो माइनस वन पावर हो गया, ऊपर कोई एम था भी नहीं, नीचे एल देखिए टू है, ऊपर गया तो माइनस टू हो गया, टी माइनस थ्री था, ऊपर एक ऑलरेडी टी बैठा था, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कितना, प्लस वन कितना हो गया, टी पावर फोर हो गया, माइनस वन है, ऊपर गया प्लस वन हुआ, एक और ए बैठा हुआ है, ए प्लस ए कितना हो गया, ए टू बन गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ गो, परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बाबू, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है परावैद्युत सामर्थ्य का, इसका फॉर्मूला होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका जो मात्रक होता है साथियों, इसके मात्रक को हमेशा याद रखिए, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है जी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर में अगर हम वोल्ट की वैल्यू रखें, वोल्ट का विमा तो हमें पता है ना, वोल्ट की विमा हमने निकाला था एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। और मीटर लंबाई है, लंबाई का तो एल होता है। अब प्लस एल से एक एल काट गया, एक एल नीचे है एक एल ऊपर है, कट गया, ऊपर तो दो एल है बल्कि, नीचे वाला एक एल काट दिया ऊपर, तो बचेगा ऊपर अभी भी एक एल बचा है, तो क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देखते हैं कौन सा सही है, मात्रक कौन सा सही है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, अरे ये तो पहला नंबर सही है, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या है, विद्युत धारा आप तो जानते हो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का विमीय सूत्र एम्पियर है ना। तो ये वाला हमारा सही है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सिर्फ ए रहेगा, सिर्फ ए रहेगा, एम्पियर, ठीक है जी। विद्युत धारा का विमीय सूत्र यही होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोध का विमीय सूत्र। प्रतिरोध का विमीय सूत्र है आपका, तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर अगर आप देखो आई इंटू आर होता है ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का विमीय सूत्र वी अपॉन आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वी का विमीय सूत्र आप जान रहे हो, वी का विमीय सूत्र, हाँ सर आप जान रहे थे, कितना जान रहे थे वी का विमीय सूत्र, आप बताओ, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, देख रहे हो कितनी बार रिपीट आ रहा है, वही चीज जो आप निकाल चुके हो, उसी से पूरी श्रृंखला चल रही है ना। तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हमने रख दिया किसका, वी का विमा रख दिया, और हमें आर निकालना था, तो आर बराबर हमने लिखा वी अपॉन आई। आई का विमा क्या है भाई, आई तो धारा है, इसका विमा लिख लो ए लिख लो, ठीक है, आई का विमा ए लिख लो। अब प्लस वन है, ए की पावर प्लस वन है, ऊपर गया तो माइनस वन, ए की पावर क्या है प्लस वन, ऊपर गया माइनस वन, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू हो गया। तो आर का विमा कितना हो गया, आर का विमा हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये हो गया बाबू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, वेरी गुड, बहुत आसान, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू, ये बहुत आसान है। प्रतिरोधकता जो रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन में एल, रो बराबर राल होता है। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक होता है इसका ओम मीटर, मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है मात्रक, ओम मीटर होता है, ठीक है जी। अब अगर इसका विमीय सूत्र की बात करी जाए तो विमीय सूत्र बहुत आसान है, कैसे आसान है सर, मात्रक से ही पता चल जाएगा। ओम मतलब प्रतिरोध का विमीय सूत्र, मीटर माने लंबाई का विमीय सूत्र, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र तो पीछे निकाले हो ना बाबू, प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाले हो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिख दो,
कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, ml2t-3 a-2, तो कितना हो गया ml2t-3 a-2, ये रख दिया हमने प्रतिरोध का विमीय सूत्र। और लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, इंटू कर दो लंबाई का विमीय सूत्र L। ठीक है, यही होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। ठीक है जी, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या, प्रतिरोधकता कह लीजिए। ठीक है, प्रतिरोधकता कह लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो क्या होता है बाबू, रो बराबर रो की विमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे रो की विमा हो जाएगी L2 और 1L मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ML2 और L मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, T-3 A-2 कितना हो गया बाबू ML3T-3 A-2, ML3T-3 A-2 कौन सा सही है, ML3T-3 A-2, ये वाला सही है, नहीं ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही बाबू, कौन सही है ML3T-3 A-2, ये सही है ML3T-3 A-2, राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र क्या है, शक्ति पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर V इंटू आई होता है, V स्क्वायर अपॉन R भी लिखते हैं बट V अपॉन आई ही सही कर सकते हैं। ठीक है, VIT होता है, अगर हम W की जगह बात करें W बराबर VIT होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम T से भाग कर देते हैं P बराबर W अपॉन T होता है ना, फॉर्मूला आपको पता नहीं पता, P बराबर W अपॉन T होता है और W की जगह लिखते हैं VIT। ठीक है, तो V अगर I लिख दी हो तो भाई P की V का विमा आप तो जानते ही हो क्या होता है, क्या होता है ML2T-3, और क्या होता है पीछे निकाले थे ना, कितना निकाले थे, कितना निकाले थे V का विमा ML2T-3 A-1, कितना हो जाएगा ML2T-3 A-1, ये हो गया V का विमा। और धारा का विमा कितना हो गया, धारा का विमा तो A हो गया भाई, A की पावर 1, A की पावर 1 मल्टीप्लाई हो गया बाबू, A की पावर देखिए 1, A का पावर 1 मल्टीप्लाई हो गया, खत्म नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, A तो खत्म हो गया, तो P का विमा कितना बचा, P का विमा बचा ML2T-3, बस ML2T-3, यही तो बचा बस, है ना जी, और क्या बचा, यही तो बचा बस ML2T-3, तो क्या हो जाएगा जी ML2T-3, यहाँ पे कोई है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नन ऑप्शन दिया है, नन ऑप्शन भी तो दिया है, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हो, कार्य का विमा पता है आपको, कार्य का विमा बताए थे ना ML2T-3, सॉरी ML2T-2, कार्य का विमा होता है ना ML2T-2, कार्य का विमा याद रखिए, और बटे में समय, समय का विमा कितना हो गया, समय का विमा हो गया T, कितना हो गया जी T, अब +1 है ऊपर गया -1 बन गया, तो ML2T-3, आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालिए विमा, P का विमा वही आएगा ML2T-3। ठीक है जी, तो P का विमा तो आ गया, लेकिन इसमें से किसी में भी मैच नहीं है, तो आप आंसर क्या लगाइएगा, डी नंबर ऑप्शन, इसको डी बोल दीजिए भाई, इसको सी बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, अच्छा फॉर्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र पूछ रहा है, बी का विमीय सूत्र, तो मात्रक इसका कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीजों में कि आपको मात्रक याद रहे। कैसे सर, एक फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें पढ़ रखा था, आपको शायद याद हो, F = BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, तो चलिए कोण हो गया, लेकिन BIL हम रखते हैं इसमें, BIL sin थीटा में BIL रखिए। तो अगर आपको B का विमीय सूत्र चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र चाहिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F/I × L हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, F क्या है, बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है MLT-2, बल का विमीय सूत्र, धारा, धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, बस तो हो गया, अब तो काम ही खत्म हो गया ना जी, L से L तो निपट गए ना जी, L से L तो निपट गए, है ना, A+1 ऊपर गया तो -1 हो गया, तो B का जो विमीय सूत्र निकला MT-2 A-1, ये बचा बाबू MT-2 A-1, L 0 हो जाएगा, L कट गया ना तो L 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो L 0 T-2 A-1 कोई है, ML0 यही तो है, T-2 A-1 यही ना है, L 0 हो गया, L 0 क्यों हो गया, क्योंकि L कट गया, L है ही नहीं, तो L 0 हो गया उस कंडीशन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो भाई ये रिलेटेड है, रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब कैसे सर, जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है φ = B × A, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला B × A होता है, तो B का वैल्यू, B का विमा तो निकाल ही लिए हो, अभी पीछे निकाले हो ना B का विमा, MT-2 A-1, MT-2 A-1, ML0 T-2 A-1, यही ना निकाले हो, यही ना निकाले हो, ML0 T-2 A-1, तो B का विमा तो निकाल लियो, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L²। ठीक है, L²,
लंबाई का भी विमा L, चौड़ाई का भी विमा L, तो L इंटू L, लंबाई गुणे चौड़ाई L स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का विमा क्या हो जाता है L स्क्वायर, B का विमा रखा, A का विमा रखा। अब आगे मल्टीप्लाई करो, देखो M तो M रह गया, L0 L2, 2 और 0 मिलके L का पावर कितना हो गया, L का पावर हो गया 2, T माइनस 2 A माइनस 1, ये बन गया बाबू। तो फाई का विमा क्या हो गया M2 ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वप्रेरकत्व, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए जी, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र, ठीक है जी। तो स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है तो कई बार n फाई इज इक्वल टू एल आई ऐसे लिखते हैं, n फाई बराबर एल आई। आपको ये फॉर्मूला याद है, n तो फेरों की संख्या हो गया, उससे कोई लेना देना है नहीं, n तो फेरों का संख्या हो गया, संख्या का कौन सा मात्रक होता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं है। तो फाई बराबर आप एल आई इंटू ऐसे लिख सकते हैं, एल आई तो ऐसे लिख ही सकते हैं, फाई बराबर एल आई ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है सर। फाई बराबर एल आई लिख दिया। आगे बताइए, आगे ऐसे करेंगे कि बाबू अगर फाई बराबर एल आई आप लिख दिए हो तो एल बराबर आप ऐसे नहीं लिख सकते, फाई अपॉन में आई लिख सकते हैं ना। फाई का विमीय सूत्र तो आप अभी निकाल ही दिए थे, नहीं, बटे में आई का विमीय सूत्र तो धारा है, ऐसे भाग दे दीजिए। फाई का विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र कितना निकाले थे, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1 रख दीजिए, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। तो बाबू हमने यहाँ पे हर एक चीज की सहायता से दूसरा विमीय सूत्र निकाला है, एक चीज की सहायता से अगला विमीय सूत्र निकलता गया। ये पूरा श्रेणी आप नहीं देखते चल रहे हैं, पूरा कितना प्रेम से निकलता चल रहा है, एक का निकला सब निकलता चल रहा है उसी की सहायता से, है ना। तो ये सब के लिए बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक बनता है, कर दीजिएगा, और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। तो चलिए फटाफट देखते हैं, ये +1 है, ऊपर गया -1 बन गया, तो क्या हो जाएगा एल का विमा, एल की जो विमा बनेगी बहुत प्यारी बनेगी, क्या बनेगी, देखिए ML2 T माइनस 2 और A माइनस 2, ए का पावर -2 बन जाएगा, क्योंकि -1 पहले ही है, a +1 है, ऊपर गया ए भी -1 बन गया, ठीक है। तो -2 क्या निकल के आया, ML2 T माइनस 2 A माइनस 2, यही तो है, यही तो है बाबू, देख लो मिला लो, ML2 T माइनस 2 A माइनस 2, ठीक है जी। कहाँ से आया कैसे आया आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिघात जो होता है ना बाबू, चाहे प्रतिघात हो, प्रतिघात आप सभी को पता है दो प्रकार का होता है, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। प्रेरणिक होता है और धारितीय होता है, ठीक है ना, प्रेरणिक प्रेरणिक प्रेरणिक, है ना, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, दो प्रकार का प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, ठीक है, और धारितीय प्रतिघात। अगर मैं प्रेरणिक प्रतिघात की बात करूं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बताइए, प्रेरणिक प्रतिघात को एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं, और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। धारितीय प्रतिघात को एक्सी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 1/ओमेगा सी। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है जी, ये दोनों याद रखिएगा। और दोनों का ही मात्रक, चाहे वो प्रतिघात में प्रेरणिक प्रतिघात हो चाहे धारितीय प्रतिघात हो, दोनों का मात्रक ओम होता है, दोनों का मात्रक ओम होता है, यानी जो रेजिस्टेंस आर का मात्रक है ना जी, दोनों का मात्रक वही है। तो जो आर का मात्रक है, जो आर का विमा था वही इसका भी विमा होता है, प्रेरणिक प्रतिघात का पूछे चाहे धारितीय प्रतिघात का पूछे, जो आर का विमा है, आर का विमा देखिए क्या है, आर का विमा अभी हमने निकाला था ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, आर का विमा बिल्कुल वही इसका भी विमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये हो गया आर का विमा, यही कहलाएगा प्रेरणिक प्रतिघात का विमा, यही कहलाएगा धारितीय प्रतिघात का विमा। यही प्रतिबाधा का भी विमा होता है, यही विमा किसका होता है, प्रतिबाधा का पूछे, इंपीडेंस अंग्रेजी में कहते हैं, उसका भी विमा यही होता है बाबू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, वेरी गुड, यही वाला पहला वाला सही है। नेक्स्ट बताइए ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र। तो बाबू ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव सामर्थ्य एम्पियर मीटर होता है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर मात्रक होता है। मात्रक तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, एम्पियर मीटर, परीक्षा में पूछा है ना मात्रक इसका। विमा क्या होगा बाबू, विमा हो जाएगा, लंबाई का विमा हो जाएगा, मीटर है तो लंबाई का विमा हो गया L, और इसका विमा हो गया A। तो क्या हो जाएगा बताइए, M तो यहाँ 0 है, M है ये नहीं है तो M 0, लंबाई L है, T 0 है, A है, तो क्या बन जाएगा ML T0A, ML T0A कहाँ पे चला गया, ML T0 M0 है, अच्छा सॉरी M0L T0A, यही तो है, यही तो है। 17-18 नंबर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2L। अब स्मॉल m का विमा आप जान ही रहे हैं, कितना होता है स्मॉल m का, स्मॉल m का होता है, मतलब ये स्मॉल m है, ध्रुव प्राबल्य, ये स्मॉल m का विमा,
स्मॉल एम की विमा है, ठीक है जी। तो स्मॉल एम का विमा क्या हो गया बाबू, M0L T0A। तो अब कैपिटल एम का निकालें तो कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2L होता है, आपको पता है ना, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L। अब स्मॉल एम का विमा आप जान ही रहे हैं कितना है, M0L T0A, कितना रखिएगा, M0L T0A, ये होता है स्मॉल एम का विमा। और लंबाई का विमा कितना हो गया बाबू, लंबाई का विमा L होता है, और क्या होता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, M0L मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर T0A, ऐसे कर दिया भाई, M0L स्क्वायर T0A कहाँ गया, M0L स्क्वायर T0A, यही तो हुआ ना जी, यही तो हुआ। डी नंबर डाल दीजिए भाई, डी नंबर डाल दीजिए, इसमें नंबरिंग में बड़ा मिस्टेक है, तो डी नंबर डाल दीजिए, ये हो गया, ठीक है जी। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई ये तो वही वाला है, मैग्नेट बी का मात्रक पूछ रहा है, बी की विमा पूछ रहा है, तो बी की विमा तो अभी हम लोग पीछे निकाल ही ना चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाले नहीं निकाले, बी बराबर क्या होता है, अभी निकाले थे ना, बी बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो बल का विमा कितना हो गया, MLT-2 बल का विमा, और एम्पियर लंबाई मतलब धारा का विमा, मीटर का विमा L, तो कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ये हो जाएगा L तो L कट गया ना जी, तो L0T-2A-1, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ML0T-2A-1, ये हो गया ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। प्लांक नियतांक H बराबर फॉर्मूला याद है, 6.62 कहीं कहीं लिखते हैं, 6.67 कहीं कहीं लिखते हैं, 6.67 इंटू 10⁻34 मात्रक होता है जूल सेकेंड। क्या होता है मात्रक, जूल सेकेंड होता है बाबू, ठीक है। अब जूल सेकेंड है मात्रक, तो जब विमा निकालिएगा तो इसका हो जाएगा जूल इंटू में सेकेंड, है ना जी, जूल सेकेंड। तो जूल है कार्य का विमा जो कि आता है ML2T-2 कार्य का विमा, और सेकेंड है टाइम का विमा, टाइम का विमा क्या होता है, T होता है। तो कितना हो गया, ML2 -2 + 1, -2 + 1 क्या हो गया, -1 हो गया, -2 + 1 किया जाए ना, -2 + 1 तो ये हो गया -1, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो कितना हो गया प्लांक नियतांक का विमा, ML2T-1, ML2T-1, ये तो पहला वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए धारा घनत्व का विमीय सूत्र। धारा घनत्व J बराबर कितना हो जाएगा, I/A, J बराबर I/A। I का विमा कितना है, A हो गया भाई, एम्पियर होता है ना जी। धारा का विमा क्या होता है, A होता है, और ये A क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर, कितना होता है जी, L स्क्वायर। ऊपर चला गया तो कितना हो गया, L का पावर -2 हो गया, और A ऊपर ऐसे बैठा रहा, लेकिन M तो यहाँ है ही नहीं है, जब M नहीं है तो M को 0 कर दीजिए, L -2 कर दीजिए, T है, T भी नहीं है, T 0 है, A है, ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा, M0 L -2 T0 और A, ये तो पहला वाला ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्जाम में जितने भी विमीय सूत्र इंपॉर्टेंट थे, जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे, वे सारे करा दिए हैं। अब आपका विमीय सूत्र से डरने का कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को खूब ज़्यादा शेयर करिए दबा के, और कहिए कि विमीय सूत्र से अब डरने की बात नहीं है। और परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, कुछ दिन बचे हैं बस आप सभी के युद्ध के लिए, तो दिन रात एक कर दीजिए। बेस्ट विशेष के साथ मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसी लगी क्लास, और अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।